आज फिर तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाएंगे। कहाँ थी तू? सॉरी यार, पता नहीं चलते चलते वक्त का पता ही नहीं चला। सब ठीक है ना? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? आज जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया है। चेहरे से हंसी भी उड़ गई है मेरी। आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें? एक तरफ हम अपने देश को महासत्ता बनाने की बात करते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात करते हैं, पर आज भी हम कहीं ना कहीं उन सभी देशों से कहीं ज्यादा पीछे हैं। ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार, आज मैंने आते हुए एक चाय के स्टॉल पर लगभग 7 से 8 साल के एक बच्चे को देखा काम करते हुए। यार, जिस उम्र में हम अपने स्कूल में मौज मस्ती करते थे, उस उम्र में उस बच्चे को अपना पेट पालने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ रहा है। ये बात सुन के मुझे ऐसे कितने बच्चों का याद आ रहा है जो ऐसे काम करते हैं और हम सिर्फ उनके ये कष्ट को नजरअंदाज करते हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ, चाइल्ड लेबर केवल हमारे देश में नहीं, कई अन्य देशों में भी गैर कानूनी है। गवर्नमेंट ने भी तो इस उम्र के बच्चों के लिए सख्त कानून बनाया है, बट इन उम्र के बच्चों के लिए सही और गलत का फर्क कैसे पता होगा? इसलिए इस देश में आज भी लाखों बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइंस, फैक्ट्रीज, चाय के स्टॉल या रेलवे स्टेशन में काम करते हुए बिता देते हैं, या कुछ तो गलत राह पे भी चलने लगते हैं। बहुत बच्चों का तो सेक्स ट्रेड होता है। कितनी शर्मिंदगी की बात है ना? मुझे तो अभी भी उस बच्चे की शक्ल याद आ रही है, मानो वो तो हंसना ही भूल गया हो। चल आ बैठ, उस बच्चे की हंसी वापस लौटाते हैं। एक समझदार नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं। पर तुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था ना? लेट तो हम पहले ही हो गए हैं अपना जिम्मेदारी समझने में, पर अब नहीं। चल। वाह मेरी फ्रेंड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआ। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल है। ना ही कोई चिंता और ना ही कोई जिम्मेदारियां, बस अपनी ही मस्तियों में मस्त रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना। लेकिन सबका बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वो जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में घिसे चले जाते। 2011 में बाल मजदूरों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पहुंच गया। इन बच्चों का अधिकतर समय आपके और हमारे जैसे अपने दोस्तों के बीच नहीं, अपनी कॉपी किताबों और स्कूलों के बीच नहीं, बल्कि घरों में, होटलों में, उद्यानों में झाड़ू पोछे और बर्तन का काम करते हुए निकला है, और कारखानों की मशीनों के बीच। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है और दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही है। बड़े शहरों के साथ साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कोई राजू, मुन्नी, छोटू, पिंकी मिल जाएंगे जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और यह बात सिर्फ बाल मजदूरों तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, जिनका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। एनजीओ के अनुसार 50.2% ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं। 53.22% यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
बाल मजदूरी की इस स्थिति को देखकर सरकार ने साल 1946 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी है। इसी के साथ भारतीय नेशनल चाइल्ड लेबर के ग्रुप बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। जनवरी 2005 में नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। आज सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उन्हें लगता है उनके स्कूल जाने से उनकी परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। आज भारत में 60 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। जब बच्चे 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, तभी बाल मजदूर का हवाला देकर कई जगह कोई काम ही नहीं दिया जाता और पैसों की जरूरत के चलते यही बच्चे गलत कामों में लग जाते हैं। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है गरीबी को खत्म करना। इन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कराना। सिर्फ सरकार ही नहीं, हम आम जनता के बीच में सहभागिता जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गिरफ्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अब वक्त आ ही गया है कि आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? बच्चे स्कूल जाते अच्छे लगते हैं, ना किसी चाय की दुकान पर, और उनके हाथ में कलम और खिलौने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि ईंट पत्थर और जूठे बर्तन। शाम को दोस्तों के साथ पार्क में खेलकूद करना, स्कूल में रोज कुछ नया सीखना और माँ बाप के लाड़ प्यार में बढ़ना, यही तो बचपन है। हम जब बड़े होते हमेशा सोचते कि बचपन के दिन लौट आए और उन्हें याद करते जीते, पर वो दिन कभी लौट नहीं आते। तो क्या उन बच्चों को ऐसे हंसते खेलते बचपन जीने का हक नहीं है? सोचिए, समझिए और एक जिम्मेदार कदम उठाइए। आपका एक सही कदम एक नादान की जिंदगी बचा सकता है और उसे खुशहाल बना सकता है। धन्यवाद।